प्रणाम साथियों। आज 1 नवंबर 2024 है। आज समाधान की ओर से, मेरी अधूरी जीवन यात्रा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। साथियों, आज दीपावली का त्यौहार है। इस संसार में, पूरे जगत के अंदर चारों ओर दिए ही दिए प्रज्वलित हुए हैं, प्रकाशमान हो जाएंगे आज शाम को, आज रात्रि को। आज दीपावली है साथियों। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि बाहर तो चारों तरफ दिए ही दिए हम प्रज्वलित करते हैं। क्या कभी कभार हमने अपने भीतर के दिए को कभी प्रज्वलित जाज्वल्यमान करने की कभी कोशिश की है साथियों? तो मैं चाहता हूँ कि अपने भीतर के दिए को प्रज्वलित कीजिए। तब देखना आप स्वयं को कितना आनंदमयी, जाज्वल्यमान, आप आनंदमयी आप स्वयं को पाओगे। तो ये परम शाश्वत है, परम सत्य है साथियों। और जीवन में एक बात याद रखना, इस संसार के अंदर जितने भी युग महापुरुष, थोर महापुरुष, त्यागी, योगी, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ज्ञानी, वैरागी, महायोगी होकर चले गए हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सच्चा प्रेम किया, भक्ति को अपने हृदय में जाज्वल्यमान किया। तब जाके संसार में वो आज पूजनीय है, वंदनीय है। उनकी महिमा की ख्याति आज पूरा संसार उनको भगवान मानकर, ईश्वर मानकर उनकी पूजा आराधना करता है साथियों। उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, ना ही किसी को गलत राह पर उन्होंने किसी को गलत पथ मार्ग भ्रष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने सदैव संसार का भला ही चाहा साथियों। किसी को कभी उन्होंने दोषी ना ठहराया साथियों। तो मैं भी अपने जीवन के अंदर स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। आज मैं लिख रहा हूँ, लिखी मैंने अपनी अधूरी जीवन यात्रा, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। तो मैं चाहता था कि, मैं सोचता था कि मेरे जीवन में, जीवन के अंदर इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना तकलीफ मुझे क्यों मिली। लेकिन इस प्रकृति का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। और जो मुझसे बिछड़ गई ना मेरे जीवन संगिनी, उसका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। उसके कारण मैं स्वयं को कुछ थोड़ा बहुत जान सका साथियों। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत स्वयं को समझ सका। प्रेम तो कहते हैं ना कि प्रेम साक्षात ईश्वर का, प्रकृति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। प्रेम तो साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। तो प्रेम ऐसा करना चाहिए, निश्चल गंगा की धारा के प्रवाह की तरह, निर्मल, परम पवित्र, बिना छल कपट का। उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का स्वार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मुझे प्रेम करो तभी मैं आपसे प्रेम करूं, नहीं नहीं। प्रेम में तो समर्पण का भाव होना चाहिए। इसे ही सात्विक सात्विक प्रेम होना चाहिए। छल कपट से दूर, निर्विकार, निर्मोही प्रेम होना चाहिए। प्रेम को पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में जाकर पहुंचकर प्रेम के शाश्वत यथार्थ भाव को अपने भीतर आत्मसात करना चाहिए साथियों। प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्रेम के बिना तो ये सारा संसार अधूरा है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन प्रेम छल कपट से दूर होना चाहिए साथियों। वासना, कामना, ईर्ष्या, छल कपट, बेईमानी, क्रूरता, चापलूसी, इन्हीं सभी गुणों से, दुर्गुणों से प्रेम, सभी बंधनों से मुक्त निर्विकार होकर प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाना ही उसे सच्चा प्रेम कहते हैं। तो यही प्रेम की सार्थकता है साथियों। तो मैं चाहता हूँ इस संसार में आप देखना, कभी भी मैंने अपने जीवन में देखा है, माता पिता ही अपने सर्वोपरि होते हैं साथियों। माता पिता के अलावा इस संसार में निश्चल गंगा के धारा की तरह पवित्र, निर्विकार, निर्मोही प्रेम करने वाला माता पिता के अलावा आपको इस संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा साथियों। माता पिता ही हमारे ईश्वर, पूजनीय ईश्वर तुल्य होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप होते हैं हमारे माता पिता। तो इसलिए हो सके तो जब तक हो साथियों इस संसार के अंदर, माता पिता की कद्र करना सीखो। माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर तुल्य होते हैं, पूजनीय, वंदनीय होते हैं। मेरे पिताजी साथियों, बहुत कष्ट सहा है मेरे पिताजी ने, बहुत हम लोगों के खातिर, हमारे खातिर। हम तीन भाई, तीन बहनें हैं मुझे, और मैं अकेला हूँ। तो बहुत पिताजी ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे साथियों।
उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्वाद को मतलब स्वाद को लेकर कभी भी भोजन नहीं किया साथियों। वो तो पानी मिलाकर नित्य प्रति चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार का भोजन उनके सामने रखेंगे ना, तो मेरे पिताजी ने कभी भी भोजन को स्वाद स्वाद बनकर नहीं कहा चाहा साथियों, स्वाद लेकर नहीं ग्रहण किया। वो हमेशा अपने ही गृहस्थ होकर भी वैराग्यपूर्ण जीवन को बिताकर इस परम धाम में, इस पंच तत्वों में मेरे पिताजी 2021 साल को कोरोना काल में पंच तत्वों में विलीन हो गए। परमात्मा परमेश्वर ईश्वर मेरे पिताजी को अपने श्री पावन चरणों में अपने हृदय में स्थान प्रदान करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ जी से। तो साथियों, हमेशा सत्य की राह पर चलिए, सत्य की प्रेरणा दीजिए साथियों। किसी भी वर्ण का, किसी भी स्थिति का यदि कोई भी प्राणी हो साथियों, तो उसे पद भ्रष्ट करने का प्रयास ना कीजिए साथियों। उसको प्रेरणा दीजिए, उसका हौसला, उसकी उम्मीद बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आशावादी बनकर जिए। क्या पता जीवन में कब, क्या पता स्वाति नक्षत्र की बूंद हमारे जीवन में आकर गिरेगी और हमारा जीवन मोती सा बन जाएगा साथियों। इसलिए आशावादी भी बनकर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उम्मीद उम्मीद पर यह संसार टिका हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी से उम्मीद लगाकर जिए ना जिए, उम्मीद पर यह संसार टिका हुआ है। अगर हम किसी से उम्मीद भी करते हैं तो ज़रा सोच समझ कर, लेकिन उम्मीद पर यह संसार टिका हुआ है। तो साथियों, एक बार आप सभी को मेरी ओर से, मेरी अधूरी जीवन यात्रा की ओर से, समाधान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए साथियों। सबका मंगल हो, संसार में कोई भी प्राणी मात्र भूखा ना रहे, सबका पेट भर जाए। शुभ दीपावली। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नर्मदे हर 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 महादेव।